दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गरीब मजदूरों पर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो गरीबों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामला ये है कि हम सन 1942-43 से पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम। तो हमें कहा भी जितना जंगल आप साफ़ करोगे उतना जंगल जो है आप आगे काश्त कर सकते हैं। तो सरकार का हम पहले हमने जंगल साफ़ किया 3-4 साल। जंगल साफ़ करने के बाद में हमने बतौर जो है ना कि वहाँ काश्त शुरू कर दी। तो हमारा जो है 43-44 में बतौर बटाई तिहाई मुजारा जो है ना उसमें कागज़ों के अंदर आ गया। आने के बाद में पहले मेरे दादाजी ने काश्त, मेरे दादाजी थे जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो काश्त करते थे। फिर उसके बाद में हमारे फादर साहब, उनके दादाजी के डेथ के बाद फादर साहब आ गए हमारे बुज़ुर्गों में, जैसे भी जिसके पिता या कोई वो डेथ हो गई। फिर उसके बाद में पिताजी के बाद में मैं खुद आ गया। तो हमारी 3 पीढ़ियाँ इस ज़मीन को काश्त करती आ रही है बतौर बटाई तिहाई मुजारा। ये मामला क्या था कि भी अपने सन 1988 में HAU की ब्रांच आई 99 साल के पट्टे के ऊपर। उन्हों के जो पट्टा था उसके अंदर 183 एकड़ अलग से उनको दिया गया था। 105 अपने 110 एकड़ 5 कनाल वो एरिया में अलग से एज ए टेनेंट, क्योंकि वो तो मुजारे, हम तो मुजारे थे और वो 99 ईयर के वो पट्टेदार थे। तो उसके बाद किया कि 2002-03 के अंदर यूनिवर्सिटी आई। यूनिवर्सिटी ने हमारा मैटर जो है बीच में क्या था कि भी HAU ने हमारे ऊपर जाति करने की कोशिश की। तो वो SDM कोर्ट गए, SDM कोर्ट से हमें बेदखली कराने की कोशिश की। हम सिविल सूट कर डाल दिया। सिविल कोर्ट ने हमें टेनेंट मान लिया और SDM कोर्ट ने हमारे खिलाफ़ कर दिया था। मामला चलता रहा। उसके बाद में हमने क्या भी उन्होंने सेशन में डाला, अपील डाली, सेशन में भी हमारे फेवर में हो गया। वो वहाँ होने के बाद में उन्होंने कमिश्नर के वहाँ भिजवाया, कमिश्नर के खिलाफ़ हमें स्टे हो गया। स्टे होने के बाद में अब माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 21/9/2022 को हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। आप तो टेनेंट हैं, एज विल जो है टेनेंट कोर्ट ने हमें मान लिया। अब पता क्या कि भी हमारी उसके अंदर इन्होंने DBC में अपील डाली है। DBC में अपील डालने की 17/4/2023 तारीख लगी है। तो जब तक हमें समनिंग हुई है, समनिंग के ऊपर हमारा जो है वकील एडवोकेट का जवाब होगा, 17/4 के ऊपर जो निर्णय होगा वो हमें माननीय होगा। लेकिन क्या है कि भी इन्होंने ज़बरदस्ती 3 दिन से हमारे बच्चों पे, हमारी औरतों पे जो अत्याचार किया है, जो जुल्म, ऐसा तो अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में भी थोड़ी बहुत रहम खा ली होगी शायद, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुना था। लेकिन असली अंग्रेज़ तो हमने आप देखे हैं। भाई हमारे साथ जो जाति हुई है, हम गरीब जो है मज़दूर जो हैं और हम दलित हैं, हम हरिजन जाति से हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। अगर यहाँ कोई और लोग होते तो हमें महसूस हुआ भी हम इस सरकार में असहाय हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार इतना किया है। आज तो एक लड़के का तो जो है सिर में बुरी तरह चोट मार दी गई, जिसको पेशाब तक पिला दिया गया। एक श्रीमान पुलिस वाले हैं, उनका नाम तो बच्चा बताएगा, लेकिन इतना अत्याचार हुआ है। अब क्या है कि भी आज हमने कंटेम्प्ट डाल रखी थी हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने आज हमारी कंटेम्प्ट मान ली गई है। भी ये आपकी ज़मीन को नहीं छेड़ सकते, अपनी भूमि में ये कुछ भी करें, लेकिन हमें ना तो हमारे घर छेड़ सकते, ना हमारी खेत की भूमि छेड़ सकते। उसकी कापी, माननीय कोर्ट की कापी लंच टाइम के बाद हमें मिल जाएगी और जो हम इनको जो है उपलब्ध करा देंगे। DC साहब को मैं फैक्स भिजवाऊँगा, SDM साहब को, सबको मैं फैक्स कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो जुल्म हुआ है, मैं कहूँ कि इतना तानाशाह, अगर हमारा एक भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारी बात को अच्छे ढंग से सुनने की कोशिश नहीं की। मैं माननीय DC साहब के पास सुबह गया, DC साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, DC साहब ने मेरी बात को सुना, लेकिन वहाँ भेज दिया SDM साहब के। वहाँ 3 करिंदे जो है HAU के बैठे थे, जिन्होंने
मेरी बात के बीच में ही टोका टाकी शुरू कर दी। एसडीएम साहब कहने लगे भी चलो ये बताएंगे। फिर मेरे को कहने लगा भी आप जो ना बाहर बैठो। मैं कहा ठीक है सर। मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा पक्ष उन्होंने अच्छे से सुनने की कोशिश नहीं की। पता क्या कि प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं हम, कोई भी अधिकारी है कुर्सी के ऊपर है, अगर एज पर रूल है तो हमारे ऊपर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। जब कोई ऐसी रूलिंग ही नहीं है, हमारे को हाई कोर्ट ने टेनेंट मान लिया, तो हमारे खिलाफ कोई अगर उनके पास कोई प्रूफ था तो वो मीडिया के माध्यम से हमें जो दिखाते और उसको हम मान्य कर लेते। ठीक है। किसी भी अधिकारी ने हमें कोई भी प्रूफ दिखाने की कोशिश नहीं की। हमें बस यही अपील है कि भी जो अत्याचार किया है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज तो हद कर दी अत्याचार ने। हमारी लेडीज़ों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत शर्मनाक है, और ऐसी स्थिति कर दी है कि हम मरने के लिए मजबूर हो गए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सर। 3 पीढ़ियों से ये गरीब आदमी यहाँ काश्तकार कर रहे हैं, और ज़िला प्रशासन है जो यूनिवर्सिटी है वो एक पुलिस के डंडे के जोर के ऊपर इनके साथ धक्काशाही कर रहा है। और इतना जो पुलिस या डंडे के बल के ऊपर जो नंगा नाच हुआ है, महिलाओं पर, बच्चों पर, इन पर लाठीचार्ज की गई है। जिस प्रकार एक पीड़ित का नाम आ रहा है भी उसको पेशाब भी पिलाया गया है, तो इसकी बहुत घटिया नीच हरकत है। और हम कहते हैं भी पुलिस को, कल भी हम आए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से भी मैंने बात करी, पुलिस इंस्पेक्टर से भी मैंने बात करी भी अगर आपके पास कोई इनके खिलाफ स्टे है या कोई ऑर्डर है तो वो आप दिखाए, इनको हम समझा देंगे भाई आपका हक नहीं रहा। परंतु उनके पास कोई स्टे नहीं है। ये सिर्फ पुलिस के बल पर इनको गरीबों को दबाना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी इन दलितों के साथ है, इनकी हर लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। और जिन अधिकारियों ने पुलिस लाठीचार्ज किया, गुंडागर्दी करी है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।